चलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ जमा हुए किस पे फायर सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग करने के लिए। सबसे पहले तो फायर सेफ्टी को हम बाद में समझें, पहले हम समझें कि फायर है क्या और आग लगती कैसे। सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि आग लगती कैसे और किन किन चीज़ों में लगती है। अब आग लगने की चीज़ें ज़रूरी हैं। आपकी एक हीट, जिसको आप इग्निशन टेम्परेचर भी कह सकते हो, एक टेम्परेचर जिसमें मिसाल के तौर में कहूँ एक कागज़ है, कागज़ को आग लगने के लिए एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इग्निशन पॉइंट रिक्वायर्ड होता है कि इतना टेम्परेचर होगा तो इसमें आग लगेगी। अच्छा, एक टेम्परेचर इग्निशन पॉइंट, दूसरा फ्यूल। फ्यूल कुछ भी हो सकता है, हर वो चीज़ जो जले जिसमें आग लगे वो फ्यूल है आपका। फिर चाहे वो पेपर हो, लकड़ी हो, कागज़ हो, गैस हो, ऑयल हो, या आपका मेटल भी एक पॉइंट पे जलता है, पिघलता है, उसमें भी आग लगती है। और उसका हर किसी का अपना अपना एक इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन पॉइंट है जहाँ पे वो आग लगना स्टार्ट हो जाती है। तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन। जो हमारे पास एयर में ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी आग लगने के लिए। बालों बात आपने देखा हो कुछ किसी क्या नाम है एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे हम गैस कटर वगैरह संभालते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। वो किस वजह से यूज़ करते हैं कि वो जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं उसको जलाने के लिए, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी हम रिलीज़ करवाते हैं ताकि उसकी जो है क्या नाम है आग तेज़ी से लग सके। तो ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और इग्निशन टेम्परेचर। ये तीन चीज़ें आपकी आग लगने की ज़रूरी है। केमिकल रिएक्शन ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो आग लगती है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है फ्यूल भी पड़ा हुआ है और ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारे सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। अब मेरे पास ये दो चीज़ें मौजूद हैं और यहाँ टेम्परेचर नहीं है। अब ये लकड़ी है ना, ये फ्यूल है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, फ्यूल भी मौजूद है, पर आग नहीं लग रही इसमें। लकड़ी है, फ्यूल है, ये यहाँ सराउंडिंग में आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो दो चीज़ें हो रही हैं, तीसरी चीज़ उसको नहीं मिल रही जिसकी वजह से इसमें आग नहीं लग रही। हीट, टेम्परेचर, इग्निशन पॉइंट, ठीक है ना। वो तीसरी चीज़ उसको नहीं मिल रही, तभी इसमें आग नहीं लग रही। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं या इसको आप हीट देते हैं उस पॉइंट तक जहाँ पे इसका इग्निशन पॉइंट बन जाए, तो इसमें आग लग जाएगी। अब मैंने तीसरी चीज़ भी इसमें इन्वॉल्व कर दी, यहाँ पे आ गई हीट। ये तीनों चीज़ें मिल गई, इसका रिएक्शन हुआ, एक आग बन गई। ठीक, ये लकड़ी है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, मैंने इसको हीट दी, इसका इग्निशन पॉइंट बना, इसमें आग लग गई। इसी तरीके से हर फ्यूल के लिए तीनों चीज़ें, हर फ्यूल को जलने के लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या क्या चीज़? हीट, अपना फ्यूल और ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी तो उसमें आग लगेगी। ये ट्रायंगल कंप्लीट होना ज़रूरी है आग लगने के लिए। अब अगर हम उसके आगे चलते हैं तो अगर इसमें से हम कोई एक चीज़ भी ख़त्म कर देते हैं, तो एक चीज़ ख़त्म कर देते हैं तो आग लगने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम जो आग को क्लासीफाइड करते हैं अलग अलग टाइप में, ठीक है ना, उसकी अलग टाइप है ABCDE। अब उसकी टाइप को अगर हम देखें तो अब ए क्लास में ये कहता है कि आपका जितना भी लकड़ी है, पेपर है, कपड़े वगैरह हैं, कचरा वगैरह है या प्लास्टिक वगैरह, जितना भी सॉलिड है, मेटल को छोड़ के, मेटल मतलब लोहा वगैरह, उसको छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी सारी ए क्लास में आती है। फायर की क्लास डिफाइन की है उसने, ABC, ठीक है। ए में आ गई। बी में क्या कह रहा है कि आपका जितना भी लिक्विड वगैरह है, गैसेज वगैरह है, वो जो है आपकी बी क्लास में आ गई। फिर आपके आ जाते हैं सी क्लास में, इलेक्ट्रिकल, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, वो फायर जो लग रही है वो आपकी हो रही है क्लास C फायर, ठीक है। फिर आपकी है डी है जो मेटल वगैरह है या आपकी दूसरी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आपके एल्यूमिनियम भी है, सोडियम वगैरह, मैग्नीशियम, जितनी भी चीज़ें इस तरह की जो आगे फॉर्म है उसको वो कह रहे हैं कि क्लास D है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें कि जो आपके फॉर एग्जांपल एक आपके पास क्लास A के लिए, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्लास A के लिए, ये जो आग है इसमें कचरा भी है, लकड़ी भी है, प्लास्टिक भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसके लिए जो आप फायर एक्सटिंग्विशर आपका बेस्ट है जो इस्तेमाल होना चाहिए वो है वाटर। वाटर भी एक फायर एक्सटिंग्विशर की चीज़ है। मिसाल के तौर पर अगर इसके अंदर
ये डीसीपी है ना, इसके अंदर पाउडर है, तो ये आग बुझाने का एक मटेरियल है। अच्छा, आग बुझाने का मटेरियल से मुराद मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि आग बुझाने से मुराद क्या है। पानी जो है वो इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जिसपे क्लास ए कीजिए, क्लास ए में जो चीज़ें आपके आई हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें कि आपका ये जो वाटर वाला जो एक्सटिंग्विशर है, उसमें इसमें एक्सटिंग्विशर में भी होता है, फायर ब्रिगेड में भी पानी होता है। अब आप किसी तरीके से जैसे हम जो बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर कंस्ट्रक्ट करते हुए हम ये स्प्रिंकलिंग वगैरह छोड़ देते हैं जगह जगह पर पॉइंट उसके, ताकि जब आग लगती है तो वो पानी छोड़ता है। वो किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लकड़ी वगैरह या इस तरह पे आपका सॉलिड मटेरियल वहाँ मौजूद होता है, ठीक है ना। तो पानी जो है फायर क्लास ए के लिए बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। अब जो फायर एक्सटिंग्विशर पानी वाला होगा ना, जो पानी होगी, पानी की फायर ब्रिगेड होगी या फायर एक्सटिंग्विशर पानी वाला होगा, उसके ऊपर इस तरह के लेवल होंगे, इस तरह से बना हुआ होगा कि वो बिजली के लिए काम के लिए कारगर नहीं है या तेल वगैरह के लिए कारगर नहीं है, वो है किसके लिए, सॉलिड मटेरियल के लिए। उस पर ये कटे हुए होंगे दोनों। अच्छा, इस पे नुकसान क्या होता है, क्यों नहीं मना करते हैं? अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी ऑयल वगैरह या गैस वगैरह उस पर इसको इस्तेमाल कर रहे हो, क्या भड़केगी, हाँ, तो वो क्या होगा, आग को और बढ़ा देगा, आग भड़केगी पानी डालने से। कभी आपने देखा चिप्स वाले का जो वो एक वो होता है, उसमें आग लगते हुए देखिए कभी चिप्स वाले की दुकान पे? मैंने देखी है खड़े होके, उसमें ऑयल होता है। अब वो ऑयल एक गर्म होने के बाद क्या हुआ, उस दिन उसके बाद खड़ा हुआ, उसके बाद उसमें आग लग गई। अब जब वो उसमें पानी छिड़क रहा था ना, वो आग और भड़क रही थी। डालते हैं ना कढ़ाई में चिप्स, हाँ, डालते हैं, अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है वो एकदम आगे तो इस तरीके से समझ लो। तो पानी जो है वो इस आग को भड़काती है मशीन। फिर जो आपकी बिजली वाली आग है, अब बिजली में आग लग गई, आप उसमें पानी डालोगे, बताओ क्या होगा? एक तो पहले आग है, फिर करंट बढ़ गया, तो और ज्यादा नुकसान होने का खतरा, आग और लगने का खतरा, ठीक है ना। तो इसलिए पानी जो है वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल में, सॉलिड में जिसमें प्लास्टिक है, लकड़ी है, पेपर है, कपड़े वगैरह या आपका कचरा वगैरह आ गया, इसके लिए इस्तेमाल होता है, और किसी चीज़ में नहीं। अब टाइप 2 में आ गया। टाइप 2 क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हमारे पास एक ये सिलेंडर, एक आपने दूसरा देखा हमारे पास CO2, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सिस्टम है, वो जितना ज़्यादा कंप्रेस होती है वो ठंडी होती जाती है। वो इतनी ठंडी हो जाती है, अगर उसका नोजल, ये जो आपका नोजल होता है ना, ये आपने ऐसे पकड़ा हुआ है और आप उसको एक्सटिंग्विश कर रहे हो, तो आपके जो उंगलियां ने जम जाएंगी, आप इतना ठंडा होता है वो, बर्फ की तरह। आपने वो क्या नाम है, कंटेनर देखें जिसके अंदर आइसक्रीम ट्रेवल करती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस हुआ होता है, इसकी वजह से वो ठंडा हो रहा होता है। तो ये जो हमारा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें नोजल ये वाला नहीं होता। उसमें आपने देखा होगा ये वाला नोजल, चौड़ा नोजल होता है, और उसके ऊपर हैंडल होता है अलग से पकड़ने का, उसको कंट्रोल करने के लिए अलग से एक हैंडल होता है जिसको आप कंट्रोल करते हो। तो टाइप 2 जो है वो कह रहा है कि जो आपकी जो गैसेज हैं, ऑयल वगैरह, इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और जो आपकी बिजली की वो है उस पर भी इस्तेमाल हो सकता है। अब वो क्या होता है कि वो जो CO2 टाइप में से जो वो निकल रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो जाके क्या करता है कि एक तो ये करता है कि वो जो आपकी आग लगी हुई है उसकी चीज़ को ठंडा करता है, उसके टेम्परेचर को कम करता है। अच्छा, अब मैं पहले यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लूँ आग बुझाने का सिस्टम। मिसाल के तौर पर हम कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर रहे हैं ना, वो जाके ऐसे नहीं है कि आग को बुझा रहा है, आग बुझ क्यों रही है उसकी। पहले तो ये सोचने वाली बात है कि उस चीज़ की आग बुझ के क्या होता है, वो तीन चीज़ें हैं ना, क्या, टेम्परेचर, फ्यूल और ऑक्सीजन। कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर जाके उन तीन में से किसी एक या दो चीज़ को ख़त्म करता है। या तो टेम्परेचर को ख़त्म कर रहा है कोई एक्सटिंग्विशर है जो आपके जाके फ्यूल और ऑक्सीजन के दरमियान में लेयर बना देता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे को ये DCP है, इसके अंदर पाउडर है, ये पाउडर जब इसमें पड़ेगा तो ये फ्यूल है, यहाँ पे सराउंडिंग में आपके एटमॉस्फेयर में जो है वो अपना ऑक्सीजन मौजूद है। ये जब इसके ऊपर पड़ेगा तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, पाउडर की लेयर बन जाएगी। वो क्या करेगी, इस फ्यूल और उस ऑक्सीजन के बीच में एक दीवार बन गई,
जो सर्किल को, जो ट्रायंगल को कंप्लीट होने से रोकता है, इस वजह से आग बुझ रही है। अब कोई चीज़ है, आग लगी हुई, मिसाल के तौर पर उस पर DCP मार लो, अपना CO2 मार लो, वो इतना ठंडा है कि वो जाके उसके जो है क्या बोलते हैं टेम्परेचर है, उसके टेम्परेचर को कम कर रहा है, ठीक है, वो उसके टेम्परेचर को कम कर रहा है। फिर हम आ जाते हैं DCP पे। अच्छा, इसके 3 क्लास हैं, एक ABC कहलाता है, एक अपना DC कहलाता है, एक BC कहलाता है। वो किस वजह से क्लासिफाइड किया हुआ उसने? आग के हिसाब से। मतलब DC जो ड्राई केमिकल है वो एक आग कुछ आगे उसको बुलाए, ABC है वो क्लास A, B और C को बुलाने के लिए, और BC जो है वो B और C क्लास 5 को बुलाने के लिए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया। अच्छा, हम इसको नॉर्मली कहते हैं DCP, हम इसको कहते हैं DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं ड्राई केमिकल पाउडर। अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये अगर हम कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जाके क्या करता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वो फ्यूल और ऑक्सीजन के दरमियान में एक लेयर पैदा कर देता है, जिसकी वजह से वो आपकी आग खत्म हो जाती है, ट्रायंगल खत्म होना शुरू होता है, आपकी आग रुकना शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि वो जो हवा में आग है उस पर नहीं मारे फायर एक्सटिंग्विशर को कभी। फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा आग की जड़ पे मारते हैं। आग की जड़ कहाँ होती है? जहाँ से फ्यूल होता है, फ्यूल और ऑक्सीजन जहाँ मिल रहे होते हैं दोनों चीजें, वहां पे आपकी आग लगी होती है। इसलिए कहते हैं कि आग की जड़ में मारे। वो इसलिए आग की जड़ में मारने को कहते हैं कि आग की जड़ के पास से ही उसकी ऑक्सीजन को खत्म कर दिया जाए। जब वहां से ऑक्सीजन खत्म होगी, ये क्या करता है, पाउडर जाके ऑक्सीजन को खा भी जाता है, ड्राई पाउडर ऑक्सीजन को खाता है, तो वहां से उसकी आपकी आग कम होती है। अब अगर आप बंद कमरे में पाउडर मारेंगे तो आपको भी सफोकेशन होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को खत्म कर रहा होगा, आपको भी सांस लेने में प्रॉब्लम कर रहा होगा, आप इसको पाउडर को इनहेल कर रहे होंगे। तो इस वजह से भी बंद जगह पे कोशिश करते हैं कि उसको ऐसे खड़े होकर मारें कि आपके ऊपर इसका पाउडर ना आए, ऐसे मार के बाहर निकलने का आपका रास्ता हो कि इसका पाउडर कमरे के अंदर से ऑक्सीजन खत्म ना कर दे, ऐसी कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। आपने देखा होगा जब आग बुझ जाती है तो उसमें से धुआं निकलना शुरू होता है, तो उसमें आपको सफोकेशन शुरू हो जाती है, मतलब आपकी सांस घुटना, दम घुटना शुरू हो जाता है। इस वजह से इसको जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें से 3 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट खत्म करे तो आग बुझ जाए। अच्छा, ये ड्राई पाउडर जो है वो किसी भी 3 चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, ये सबके लिए। ये किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है कि ये आपके सॉलिड पे लगे या लिक्विड गैसेस पे लगे, पॉलीआग पे लगे या इलेक्ट्रिकल पे, ये 3 चीज़ों पे इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है ना। उसके ऊपर जो लेवल लगा हुआ होगा वो इस तरीके से लगा होगा, सबके लिए वो ओके मतलब चल सकता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसको इस्तेमाल करने पे। ये तो अभी हमने देखा कि आग, अब तक हमने ये सीखा सिर्फ कि आग है क्या और लगती कैसे और किन किन चीज़ों में लगती है, और उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने का तरीका, उसके लिए जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इसका एक कोड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पास, PASS, समझे। तो पास में अगर आपने जहन में रखा हुआ है ना, तो आप इसको चलाने में आपको आसानी होगी। पास, P का मतलब क्या होता है? पुल द पिन। ये जो पिन है ना आपकी, इसको आप पुल करेंगे, इसको निकालेंगे, पुल द पिन। ए का मतलब है कि एम द डायरेक्शन ऑफ फायर, जहां पे आग लगी हुई है उसकी डायरेक्शन, उसकी जड़ को एम करना है आपने। एम मतलब आपका एक आप ऐसे कह लो मिसाल के तौर पर निशाना, ठीक है ना। एम जो है आपका उसकी आग की जड़ को होना चाहिए। P पुल द पिन, A एम द डायरेक्शन ऑफ फायर, आग। S एक्सक्यूज द हैंडल, ये जो आपका हैंडल है ना, इसको प्रेस करना है, दबाना, एक्सक्यूज करना है। जब ये आप दबाएंगे तो फिर इसके अंदर से जो भी मटीरियल, जिस भी किस्म का एक्सटिंग्विशर है, चाहे वो वाटर है या आपका CO2 है या DCP है, तो उसके अंदर जो भी मटीरियल है वो निकलना शुरू होगा। फिर आपने क्या करना है, जो इसका नोजल है, दूसरा S है, पास के बाद, पास का जो PASS, दूसरा S जो है उसका मतलब है स्वीप द हैंडल साइड बाय साइड, मतलब जहां जितने एरिया में आए गए
ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इस एरिया को बुझा, आप इसको बुझाओगे अभी इधर आप दूसरी जगह आओगे नहीं, ये दोबारा इधर आपको लपेट में लेना शुरू करेगा। तो आपने क्या करना, साइड बाय साइड एक आग कोने से लेके उसको दूसरी साइड तक लेके जाना है पाउडर को, ताकि वो आग को पूरा कवर कर सके। अगर आप आधे में या कहीं बीच में छोड़ोगे या बीच का कोई हिस्सा छोड़ोगे, वो दोबारा उसको लपेट में लेना शुरू कर देगा। तो पास आप ध्यान में रखेंगे कभी भी फायर सिलेंडर को चलाने के लिए कि पास एक कोड है जिसके थ्रू हम फायर सिलेंडर को चला। मिसाल के तौर पर अगर कोई नया बंदा हो, चलो आप लोगों को पता, आप लोगों ने देखा कोई नया बंदा, उसको पता ही नहीं कि मैंने इसको चलाना कैसे, वो दबाता रहेगा करना क्या है, उसको जहन में ही नहीं होगा कि यार पहले तो पिन निकलेगी, फिर उसके बाद ये प्रेस भी होगा, फिर उसके बाद इसका हैंडल भी कहीं मैंने मूव करना है, ठीक है ना। तो आप इसको जहन में रखें, इसके हिसाब से इसको चलाना है। ये देखिए लिखा है कि पुल द पिन एंड द बेस ऑफ फायर, जो आग की जड़ है, जो आप आग लगी हुई है उसकी जो जड़ है उसको एम करना है। उसके द टॉप हैंडल, ये जो इसका टॉप हैंडल है इसको स्क्यूज करना है, दबाना है। स्विच फ्रॉम साइड बाय साइड, एक साइड से दूसरी साइड पे जहां आग लगी हुई है, एक तरफ से दूसरी तरफ। उसी पीले को दबाइयो। हाँ हो रही। अच्छा, ये तो हो गया फायर सिलेंडर चलाने का तरीका, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को भी देखना है। एक एरिया है जहाँ पे आग लगी हुई है और वहाँ हवा चल रही है, हवा चल रही है। अब आप गए और आपने फायर सिलेंडर चलाना शुरू करा, हवा की डायरेक्शन है आपकी तरफ और आप फायर सिलेंडर चलाने का, तो वो क्या है, एक तो आग अगर ज़्यादा है तो वो आपकी तरफ आ रही होगी, दूसरा कि वो जो आप फायर सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर से जो भी चीज़ निकल रही है, चाहे वो ड्राई पाउडर है, चाहे वो CO2 या पानी, उसका प्रेशर क्या होगा, दूसरा आपकी तरफ भी आएगा। अब मिसाल के तौर पर अगर आप ये ड्राई पाउडर चला रहे हैं, पाउडर है, इसने आप इसको आपने मारा उस आग पे, हवा के जरिए वो आपकी तरफ आ गया, तो वो उल्टा आपके लिए नुकसान थे, वो आपको परेशान करेगा। तो कभी भी जब आपने आग को बुझाना है तो पहले तो आपने हवा को वहाँ देखना है कि हवा की डायरेक्शन क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक जगह पे खड़े हुए, हवा की डायरेक्शन आपकी तरफ है, तो आपने उसके अपोजिट खड़े होना है, उसके अपोजिट खड़े होना है दूसरी साइड पे, या कम से कम अगर आपके पास अपोजिट, मिसाल के तौर पे ऐसी जगह है कि अपोजिट जगह नहीं बन रही आपकी, उसके फ्रंट पे जगह नहीं बन रही, तो आपने दूसरी साइड पे लेनी है, उसकी जिस डायरेक्शन में हवा उस डायरेक्शन में नहीं खड़ोना। अच्छा, अपने आप को तो बचाना है, साथ में ये भी देखना है कि आप अगर फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर रहे हो तो साथ में जो लोग अगर हैं वहाँ मौजूद, तो उनकी तरफ भी पाउडर ना जाना हो, क्योंकि अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है किसी को बहुत जल्दी बेहोशी की हालत आ जाए, किसी को देर से भी आए, हो सकता है कोई बेहोश होकर गिर जाए वहाँ पे। एक इंसिडेंट से हम बचे नहीं, एक एक्सीडेंट से बचे नहीं, दूसरे में फंस जाए। ऐसी ना, अगर आपने ऐसे ड्राई पाउडर मार दिया और किसी को वो नाक वगैरह में चला गया, तो पता चला कि वो उससे तो बचा नहीं और दूसरा बंदा बेहोश होकर वहाँ गिर गया, हम एक एक्सीडेंट से निकले नहीं, दूसरे एक्सीडेंट में फंस गए। तो हवा की डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे आप ये फायर सिलेंडर चला रहे हैं वहाँ हवा की डायरेक्शन देखना ज़रूरी है। अब देखें, ये खड़ा हो गया, आग को बुझा रहे हैं। अब ये तो है छोटा, इसके अंदर होता है प्रेशर नहीं इतना ज़्यादा कि ये जो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सके। मिसाल के तौर पे अगर आप इसी की जगह 6 kg वाले की जगह 50 kg वाला फायर सिलेंडर इस्तेमाल करना शुरू करें तो उसके अंदर प्रेशर होगा। उसके बाद जब आप फायर ब्रिगेड वगैरह या फायर नोजल वगैरह, हाउस वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए, उसको जब आप वो करेंगे तो क्या बोलते हैं, आप जब खड़े होकर बुझा रहे होंगे तो वो क्या करेगा, प्रेशर मारेगा आपकी तरफ, आपको पीछे फेंकेगा वो, समझे। तो उसके लिए खड़े होने के लिए हमेशा आपने क्या करना है कि जब भी आप आग बुझा रहे हैं तो आपकी जो तरीक़ेकार है खड़े होने का वो ये होना चाहिए। ये काहे के लिए होना चाहिए, जब आप आगे खड़े हैं इस पे, अगर आपको प्रेशर मार के पीछे देता है तो ये आपको सपोर्ट देता है। अगर आप ऐसे खड़े होकर मारेंगे तो ऐसे गिरेंगे, और जब गिरेंगे तो बातों का पाँव नहीं संभलते, आपके पाँव नहीं संभल रहे होते। जब आपने इस तरीके से इसको पोजीशन ले लिए और फिर आप बुझा रहे हैं, आपको अगर कोई बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर है आपका, अगर आप उससे बुझा रहे हैं, मैं रख लूँ ये, तो उससे अगर आप बुझा रहे हैं तो ये आपको सपोर्ट देगा आपको गिरने से बचाने के लिए। तो आपके खड़े होने का तरीक़ेकार ये होना चाहिए।
अब यहाँ पे अगर किसी का कोई सवाल तो वो बताए। हो सकता है कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो इसमें, मैंने नहीं बताई हूँ। अच्छा, कभी भी साइड पे आप फायर सिलेंडर ले जा रहे हैं ना, तो उसकी कम से कम ये इंस्पेक्शन कर लें। इसके अंदर ये सुई लगी हुई है, ये थोड़ा सा हमारा डार्क भी हो रहा है, इस वजह से नजर थोड़ा कम आ रहा है, करीब आके देखना पड़ेगा। ये सुई जो है इसकी 0 पे नहीं हो, ये ग्रीन चार्ज जो है ना चार्ज पे होनी चाहिए लाजमी। इसकी सुई ग्रीन चार्ज पे लाजमी होनी चाहिए, इसकी पिन लगी हुई होनी चाहिए, पाइप इसका सही होना चाहिए। इसकी इंस्पेक्शन आप खुद से करके लेंगे, पता चले पाइप यहाँ से फटा हुआ है और आप ले गए साइड में, जब आप इसको वो एक्सटिंग्विश करने के लिए दबा रहे हैं तो पता चले यहाँ से निकलने के बजाय वो यहाँ से कहीं से निकल रहा है पाइप में से, तो वो तो काम ही नहीं करेगा आपका, वो उल्टा ऐसे फैल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके जब ये निकलता है तो प्रेशर से निकलता है। ठीक है, समझिएगा सारी बात। कोई सवाल तो बता दें, नहीं तो फिर आप लोग क्या सकते हैं। क्या हो गया, बोर हो गया? बोला भूख लगे। सही एक जगह रखी है, पूरी वीडियो आई है।